हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू आर ग्रेट। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे और आप लोग मेरे फार्मूलाज जो बताए हुए हैं आप इनकी प्रॉपर प्रैक्टिस कर रहे होंगे। और एंड आने वाली वीडियोस को देखने के लिए आप लोग अभी से बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए और मेरी इन वीडियोस को व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर शेयर किया करें ताकि वो तमाम स्टूडेंट्स जो अभी इंटर में बैचलर या मास्टर कर रहे हैं या वो तमाम एंटरप्रेन्योर्स जो अभी स्टार्ट में हैं और बिज़नेस की डेप्रिसिएशन कॉस्ट को मालूम करना चाहते हैं, उनके लिए ये वीडियोस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा ये वीडियोस इस लिहाज से भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो लोग मैनुअली मिस्टेक करते हैं डेप्रिसिएशंस को निकालने के लिए, वो एक्सेल में जस्ट फार्मूला लगा के मालूम कर लें। उसके बाद मैनुअली करना चाहें तो इसको यहाँ पे वेरीफाई भी कर सकते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको हम कहते हैं सम ऑफ ईयर डिजिट्स मेथड। सम ऑफ ईयर डिजिट्स मेथड बेसिकली है क्या? ठीक है, सम ऑफ ईयर डिजिट्स जो मेथड है ये क्या करते हैं, एलोकेट्स अ लार्जर depreciation in the earlier years of an asset's life। ठीक है जी। अब ये है कि इसके अंदर जो आर्गूमेंट्स होंगे वो कॉस्ट होगी, लाइक साल्वेज वैल्यू, लाइफ पीरियड्स, जो चीज़ें हम लोग ऑलरेडी इसके अंदर डिफ़ाइन करते रहेंगे वही चीज़ें इसके अंदर भी सेम आएंगी। ठीक है, सबसे पहले हम लोग तीन चार चीज़ों को डिफ़ाइन कर देते हैं। लाइक एसेट नेम मैंने ऑलरेडी डिफ़ाइन किया हुआ था लास्ट टॉपिक में भी। लैपटॉप कॉस्ट, फॉर एग्जाम्पल इस कॉस्ट इज़ 10,000 ईयर्स, नंबर ऑफ ईयर लाइफ इज़ 10 ईयर ऑफ एसेट्स, and salvage value is of 1000. Three things are defined in this small database, like cost, assets life and salvage value। तीनों चीज़ें ज़रूरी होती हैं। किसी की चीज़ की कीमत ख़रीद कितनी है, वो कितना अरसा तक चलेगी और उस अरसा के गुजरने के बाद वो कितने पैसों में वापस रीसेल हो जाएगी। बेसिकली साल्वेज वैल्यू ये चीज़ होती है। अब हम आते हैं नंबर ऑफ़ ईयर्स के ऊपर। अब छोटी सी डेटाबेस में सबसे पहले हम ईयर्स को एक तरफ लेंगे और दूसरी तरफ सम ऑफ ईयर्स को हम इस तरफ लेंगे एंड दूसरी तरफ हम लिखेंगे सम ऑफ ईयर डिजिट्स मेथड को। हम इसको SYD से डिनोट कर देते हैं। ठीक है, ये देखें 10 ईयर्स तक है तो हम लोग 10 ईयर्स डिफाइन कर देते हैं। तो सबसे पहले हम सम ऑफ ईयर डिजिट्स मेथड में इज़ इक्वल टू सम ऑफ ईयर डिजिट्स मेथड्स SYD इनटू कॉस्ट को हम लोग यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद सेम हम लोग इसको फिक्स कर देंगे, F4 प्रेस करने से फिक्स हो जाएगी। उसके बाद साल्वेज वैल्यू को भी फिक्स कर देंगे। उसके बाद है इसकी नंबर ऑफ़ ईयर्स लाइफ को भी यहाँ पे हम लोग फिक्स कर देंगे। फिक्स करने के बाद हमें कितना अर्सा तक ये पीरियड्स के हिसाब से चाहिए होगी वो हम यहाँ पे उस सेल को सिलेक्ट कर देते हैं। आफ्टर दिस हम इंटर करते हैं तो हमारे पास फर्स्ट ईयर की नंबर ऑफ़ ईयर डिजिट्स मेथड में वैल्यू निकल आती है। अब हमने क्या करना है, जस्ट यहाँ पे इसको ड्रैग कर लेना है। तो अब देखें तमाम ईयर्स की यहाँ पे डेप्रिसिएशन हमारे पास बहुत ही आसान तरीके से विद इन सम मिनट्स हमारे पास ये वैल्यू में मालूम होके आ चुकी है। आप भी जाएं, इसकी प्रैक्टिस करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक्स आपके बहुत ही काम आएंगे, इन फ्यूचर काम आएंगे। जब भी आप फाइनेंशियल पोजीशंस बना रहे होंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, बैलेंस शीट बना रहे होंगे, वहाँ पे डेप्रिसिएशन की जब आप मालूम करेंगे तो उस वक्त इन फार्मूलाज की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। तो मज़ीद फर्दर वीडियोस को देखने के लिए एडवांस एक्सेल से रिलेटेड मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इंशाल्लाह ताला बिज़नेस से रिलेटेड और बाकी सॉफ्टवेयर्स लाइक जब आगे हम लोग मज़ीद अकाउंट्स के सॉफ्टवेयर्स पे जाएंगे तो उनकी रिलेटेड भी इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस यहाँ पे चैनल्स पे ज़रूर मिलेंगी। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक मेरा अच्छे तरीके से समझ आया होगा। शुक्रिया।